अस्सलाम वालेकुम क्लास। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट एक्सक्रीशन इन एनिमल। अब हमारे पास एक्सक्रीशन एनिमल्स के अंदर किस तरह होती है। अब क्लास एक्सक्रीशन एनिमल्स में देखने से पहले हम देख लेते हैं कि एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, यानी कि जिन्होंने बॉडी से बाहर निकलना होता है, जो बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं। एक तो नंबर 1 वाटर और एक सॉल्ट। इन्होंने क्या करना होता है, यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन, बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट को मेंटेन करना होता है, इसलिए भी इनको बॉडी से रिमूव किया जाता है। अब अगर हमारे पास जो इन्वायरमेंट है वो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट होगा। हाइपोटोनिक, हाइपो मीन लेस, टॉनिक मीन सॉल्ट, यानी कि वो इन्वायरमेंट जहाँ पे सॉल्ट जो सा है वो कम है और वाटर हमारे पास क्या है, ज़्यादा है। ऑटोमेटिकली वाटर जो सा है वो एंटर होगा बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर क्या चीज़ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगी, वाटर, यानी कि वाटर को हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर वाटर को रिमूव करना होगा। जबकि हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर बाहर क्या होगा, हाइपर मीन ज़्यादा, टॉनिक मीन सॉल्ट, बाहर सॉल्ट जो सा है वो ज़्यादा है और वाटर क्या है, कम है। तो ऐसे इन्वायरमेंट में सॉल्ट जो है वो बॉडी के अंदर ज़्यादा एंटर होगा। तो इस वजह से जब भी हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट होगा तो किस चीज़ की रिमूवल होगी, सॉल्ट, यानी कि सॉल्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा। अब क्लास हमारे पास नाइट्रोजीनियस वेस्ट देख लेते हैं। अब इन्होंने कहा नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो सा है वो उसकी प्रोडक्शन किस तरह होती है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास क्या होता है, जब भी कैटाबोलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड, यानी कि अमाइनो एसिड जब भी ब्रेक होते हैं, यानी कि प्रोटीन जब भी टूटती है तो अमाइनो ग्रुप जो सा है वो हमारे पास रिलीज़ होता है। इस प्रोसेस को डी अमाइनेशन भी कहते हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ डी अमाइनेशन। अब ये क्लास जो अमाइनो ग्रुप हमारे पास रिलीज़ होते हैं, या तो क्लास इनको हम लोग क्या करते हैं, न्यू अमाइनो एसिड को प्रोड्यूस करने के लिए ट्रांसफ़र कर देते हैं, जहाँ पे न्यू अमाइनो एसिड जो से वो प्रोड्यूस होते हैं, या फिर हम इन्हें क्या करते हैं, बॉडी से रिमूव कर देते हैं। अब क्लास ये जो अमाइनो एसिड होते हैं इनको बॉडी से एक्सक्रीट करना, यानी कि इनकी एक्सक्रीशन करना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसकी रीज़न क्या है। अब क्लास ये हमारे पास रीज़न लिखे हैं। अमाइनो ग्रुप जो सा होता है वो अमाइनो ग्रुप जो जिसको हम लोग रीयूज़ नहीं कर रहे रिसाइकलिंग के लिए, यानी कि वो अमाइनो ग्रुप जिसको हम न्यू अमाइनो एसिड बनाने के लिए यूज़ नहीं कर रहे, उनको बॉडी से जल्द जो है वो एलिमिनेट करना होता है। पहले उनको वाटर में एब्जॉर्ब करना है, उन अमाइनो एसिड को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करना है और उनको एक्सक्रीट करना है, ताकि वो ब्लड के प्लाज्मा के अंदर मिक्सअप ना हो सके। क्योंकि क्या होगा, अगर वो उनका लेवल जो सा है वो अमाइनो एसिड का ब्लड के प्लाज्मा के अंदर ज़्यादा हो गया तो वो बॉडी के लिए टॉक्सिक होगा, यानी कि जहरीला होगा। अब क्लास अगर एनिमल के अंदर एलिवेटेड लेवल ऑफ दीज वेस्ट, यानी कि अगर वेस्ट का लेवल जो सा है वो ज़्यादा हो जाए तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। नंबर 1 हमारे पास आ जाता है कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब होता है हमारे पास यानी कि झटके लगने को कन्वर्जन बोलते हैं। कोमा में पता है हमें, कोमा में जाना, उसके बाद इवेंचुअली डेथ और आखिरकार डेथ हो जाती है अगर ऐसे ही अमाइनो एसिड इंक्रीज़ होते रहे बॉडी में। तो अब क्लास ज़्यादातर अमाइनो एसिड नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है वो 3 फॉर्म में एक्सक्रीट आउट होता है, एक अमोनिया, एक यूरिया और एक यूरिक एसिड की फॉर्म में। अब उन्होंने कहा उसकी बहुत सारी नाइट्रोजीनियस वेस्ट की थोड़ी लो क्वांटिटी जो सी होती है वो एक्सक्रीट होती है इन द फॉर्म ऑफ क्रेटीन और ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड की फॉर्म में। जबकि उन्होंने कहा उससे भी कम क्वांटिटी जो सी है वो किस फॉर्म में रिलीज़ होती है, प्योरीन और पायरीमिडाइन की फॉर्म में रिलीज़ होती है। लेकिन क्लास जब हम लोग क्या करते हैं, प्योरीन और पायरीमिडाइन की एक्सक्रीशन हो रही होती है तब इसको फर्दर ब्रेक किया जाता है, यानी कि इसको मेटाबॉलिज्म किया जाता है, इसकी ब्रेक डाउन की जाती है और इसको कन्वर्ट करवाया जाता है सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, एक्जेंथिन, हाइपोएक्जेंथाइन और एलेंटोइन के अंदर। अब क्लास इसके अंदर से भी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं ऊपर वाले टॉपिक में से। नीचे क्लास हमारे पास एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए और शॉर्ट भी इसमें से आते हैं। टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन रिलेशन टू हैबिटॉट। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे तरीके से करना है। अब इन्होंने कहा है क्लास एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। अब इन तीनों में से ऑर्गेनिज्म के अंदर वैसे तो तीनों की थोड़ी थोड़ी अमाउंट होती है, लेकिन एक जो सा होता है वो मेजर यानी कि ज़्यादा अमाउंट में होता है। मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट उनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है। अब हर एक की बॉडी में मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन तीनों में से एक ही होगा। अब कौन सा वाला होगा वो डिपेंड करता है उनके हैबिटॉट पे, यानी कि वो कहाँ पे रहते हैं, इस पे डिपेंड करता है। अब 1 बाय 1 हम तीनों देख लेते हैं कि किन किन ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होंगे। सबसे पहले हम जिसको स्टडी करेंगे वो है अमोनिया। अब क्लास अमोनिया बनता कैसे है, जब अमाइनो एसिड की कैटाबोलिज्म करते हैं तो अमोनिया हमारे बॉडी के अंदर सिक्रीट होता है।
एक तो अमोनिया जो सा है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है और फ़ौरन बॉडी फ्लूइड के अंदर डिज़ोल्व हो सकता है। तो ऐसे एनिमल जिनके अंदर अमोनिया बनता है एज अ नाइट्रोजीनियस वेस्ट, उनको क्या ज़रूरत होती है कि इसकी कंसनट्रेशन जो सी है वो जितनी ज़्यादा कम मेंटेन कर सकें, यानी कि अपनी बॉडी में लो रखें, उतनी रखें। अब क्लास इसको एलिमिनेशन इसकी करने के लिए, यानी कि क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन लो होनी चाहिए, यानी कि अमाउंट इसकी बॉडी के अंदर लो होनी चाहिए, तो यानी कि इसको जैसे जैसे अमोनिया बनता जाए उसको बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है। अब इसकी कंसंट्रेशन की देख लेते हैं कि अगर हम लोगों ने अमोनिया को रिलीज़ करना है तो इसके लिए सबसे ज़्यादा वाटर रिक्वायर्ड होता है। अगर 500 ml वाटर जो है वो रिक्वायर्ड होता है 1 ग्राम ऑफ अमोनिया को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने के लिए। यानी कि फिर क्लास कौन से एनिमल्स के पास जो है अमोनिया एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा, वो एनिमल्स जो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं। हाइपर मीन लेस, टॉनिक मीन सॉल्ट, यानी कि वो एनिमल जिनके पास सॉल्ट की तो बाहर कम कंसंट्रेशन होती है लेकिन वाटर की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि ऐसे ऑर्गेनिज्म ही अमोनिया को रिलीज़ कर सकते हैं बॉडी से, क्योंकि बाहर उनके पास ज़्यादा वाटर प्रेजेंट होता है, तो वो उस ज़्यादा वाटर को यूज़ करते हैं अमोनिया को सिक्रीट करने के लिए। अब इसका अमोनिया का एक एडवांटेज भी है इन ऑर्गेनिज्म को, क्योंकि बाहर वाटर की अमाउंट ज़्यादा होती है, बार बार वाटर बॉडी के अंदर एंटर हो रहा होता है, तो ये क्या करते हैं, वाटर को भी एक्सक्रीट आउट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए अपनी बॉडी के अंदर अमोनिया खुद से प्रोड्यूस करते हैं। वो एक्सक्रीट नहीं होती बल्कि उसको खुद प्रोड्यूस करते हैं, ताकि अमोनिया को निकालने के लिए बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लगे और वाटर जो सा है वो भी साथ साथ बाहर निकल जाए। अब हमारे पास एक डेफिनेशन आ जाती है अमोनोटेलिक की, वो एनिमल्स जिनके अंदर अमोनिया जो सा है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, उसको उन ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिक बोलते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है वो ऑर्गेनिज्म जो इक्वेटिक यानी कि फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं, क्योंकि फ्रेश वाटर के अंदर ही वाटर ज़्यादा और सॉल्ट कम होता है। अगर मेरीन की हम लोग एग्जाम्पल देंगे तो मेरीन के अंदर सॉल्ट ज़्यादा और पानी कम होता है, तो वो ऑर्गेनिज्म जो फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 हमारे पास आ जाता है यूरिया। ये यूरिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट उन एनिमल्स के अंदर होगा जिनके अंदर वाटर जो सा होता है वो नॉर्मल होता है, उसकी वाटर की अमाउंट मॉडरेट होती है। अब यूरिया को भी एक्सक्रीट आउट करने के लिए बॉडी को वाटर ज़्यादा चाहिए होता है। कभी कभी उनके बॉडी के अंदर अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करने के लिए वाटर क्योंकि ज़्यादा चाहिए होता है, जिसकी वजह से इन ऑर्गेनिज्म के अंदर क्योंकि पानी पहले ही नॉर्मल है तो डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी हो जाती है, इसलिए ये क्या करते हैं, अमोनिया को कन्वर्ट करवाते हैं लेस टॉक्सिक सब्सटेंस यूरिया के अंदर। अब एलिमिनेशन यूरिया की किस तरह होती है, यूरिया को बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए सिर्फ 50 ml वाटर जो है वो रिक्वायर्ड होता है 1 ग्राम ऑफ यूरिया को बॉडी से निकालने के लिए। अब क्लास हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आ जाता है, हाउ टू कन्वर्ट अमोनिया इनटू यूरिया। तो ये इसका आंसर हमारे पास है विद द हेल्प ऑफ यूरिया साइकिल के में हम लोग यूरिया साइकिल बुक के ऊपर बना हुआ है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ड्रॉ यूरिया साइकिल, ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है। अब क्लास एनिमल क्या करते हैं, यूरिया साइकिल का इस्तेमाल करते हैं अमोनिया को कन्वर्ट करने के लिए यूरिया के अंदर। अब क्लास ये हमारे पास जो सा है वो यूरिया साइकिल है, इसके अंदर क्या होता है, ये हमारे पास है ऑर्निथाइन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों मिलके क्या करते हैं, बॉडी के अंदर बनाते हैं सिट्रुलाइन। अब सिट्रुलाइन जो सा होता है उसके अंदर क्या होता है, सेकंड अमोनिया का मॉलिक्यूल जो सा है वो ऐड होता है और कन्वर्ट करता है आर्जिनोसक्सिनेट के अंदर, और वो कन्वर्ट हो जाता है आर्जिनाइन में। आर्जिनाइन जो सा होता है, यहाँ पे हमारे पास एक एंजाइम होता है जिसे हम आर्जिनेस कहते हैं, वो इसको कन्वर्ट करता है किसके अंदर, ऑर्निथाइन के अंदर कन्वर्ट करवाता है, और इससे क्या चीज़ प्रिपेयर करता है, यूरिया। यूरिया जो सा है हमारा प्रोडक्ट है वो प्रिपेयर करता है, और एक बाय प्रोडक्ट प्रिपेयर होता है जिसे हम ऑर्निथाइन कहते हैं, वो फर्दर दोबारा अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके साइकिल जो सा है वो रिपीट होगा। अब क्लास वो एनिमल्स जो क्या करते हैं, यूरिया सक्रीट करते हैं, उनको हम लोग यूरियोटेलिक बोलते हैं। इसमें एग्जांपल मैमल्स की, एम्फीबियंस की, शार्क की और बोनीफिशेस की आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो सा है उन्होंने इसकी ज़रूरत क्यों होती है, इनकी उन ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत होती है जो एनिमल्स कहाँ पे रहते हैं, एक्यूट स्टोरेज ऑफ वाटर के अंदर रहते हैं, जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो इनको कोई ऐसा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट चाहिए होता है जिसको रिलीज़ करने के लिए, बॉडी से एक्सक्रीट करने के लिए पानी जो सा है वो बहुत कम लगे, तो वो हमारे पास सबसे कम पानी जो सा है वो यूरिक एसिड को लगता है। एलिमिनेशन में इन्होंने बताया हुआ है 1 मिलीलीटर जो सा है वो वाटर रिक्वायर्ड होता है 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड को रिलीज़ करने के लिए, जो कि इन तीनों में से सबसे कम अमाउंट है वाटर की।
अब क्लास वो एनिमल्स जो यूरिक एसिड को एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट सक्रीट करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, यूरिकोटेलिक बोलते हैं। इसमें एग्जांपल आ जाती है बर्ड्स की, इंसेक्ट्स की, रेप्टाइल्स की, लैंड स्नेल की, वो ऑर्गेनिज्म जो एरिड इन्वायरमेंट में रहते हैं। एरिड मीन्स ड्राई इन्वायरमेंट में रहते हैं। अब क्लास हमारे पास यहाँ पे ये पैराग्राफ हमारे पास स्टार्ट हो रहा था, मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर था। उसके बाद हमारे पास आ जाता था यूरिया साइकिल। उसके बाद यहाँ पे है एक्यूट स्टोरेज ऑफ वाटर, इसके अंदर यूरिक एसिड था। ऊपर वाले के अंदर हमारे पास मॉडरेट सप्लाई में हमारे पास था यूरिया, और नेक्स्ट पीछे वाले पेज पे हमारे पास अमोनिया। अब क्लास यहाँ पे हमारे पास एक पैराग्राफ लिखे है यहाँ से लेके लॉस तक। इसके ऊपर हमारे पास है एडवांटेजेस ऑफ यूरियोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, इन्होंने क्लास बताया हुआ है कि ये दोनों जो सी हमारे पास फॉर्म्स हैं ये हमारे पास एवोल्यूशनरी फॉर्म्स हैं। एवोल्यूशनरी फॉर्म्स का हमारे पास क्या मतलब है, एवोल्यूशनरी फॉर्म्स का मतलब होता है यानी कि सबसे पहले क्या हुआ था हमारे पास, लाइफ जो सी है वो लैंड से स्टार्ट हुई थी। और क्या हुआ था, फर्स्ट एवोल्यूशनरी प्रोडक्ट यानी कि लैंड के ऊपर लाइफ जो सी है वो हमारे पास वाटर से स्टार्ट हुई थी, यानी कि वाटर के अंदर ज़्यादा वाटर प्रेजेंट था, यानी कि सीज़ और लेक्स के अंदर वाटर ज़्यादा प्रेजेंट था, फ्रेश वाटर। अब उसमें क्या हुआ था कि ऑर्गेनिज्म का जो फर्स्ट एवोल्यूशनरी प्रोडक्ट था वो फर्स्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट था वो था अमोनिया। जैसे आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन होती गई, ऑर्गेनिज्म ने वाटर से लैंड पे रहना शुरू कर दिया और लैंड को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। तो लैंड पे दो तरह के इन्वायरमेंट थे, एक मॉडरेट यानी कि जिसमें नॉर्मल वाटर था, एक ड्राई जिसमें बहुत कम वाटर था। तो मॉडरेट वालों ने क्या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अपना किसको बना लिया, यूरिया को, और ड्राई वालों ने यूरिक एसिड को। अब क्लास इन एनिमल्स ने अडॉप्टेशन करके ना सिर्फ इसके केमिकल नेचर को अडॉप्ट किया है बल्कि इन्होंने अपनी बॉडी अपने एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के अंदर, यानी कि जो इनका स्ट्रक्चर होता है जिससे वेस्ट प्रोडक्ट एलिमिनेट होते हैं, उनके अंदर भी चेंजेस लेके आए, मॉडिफिकेशंस लेके आए, जिसकी वजह से ये इन यूरिक एसिड को और यूरिया को अडॉप्ट कर पाए एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्लास हमारे पास टॉपिक स्टार्ट हो रहा है एक्सक्रीशन इन रिप्रेजेंटिव एनिमल्स। वो हमारे पास है हाइड्रा, प्लेनेरिया, अर्थवॉर्म दिया हुआ है। अब सबसे पहले हम लोग हाइड्रा देख लेते हैं। अब क्लास हाइड्रा के पास कोई भी स्पेशल एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो सा है वो प्रेजेंट नहीं है इनकी बॉडी में। वेस्ट प्रोडक्ट जो सा होता है वो किस तरह बाहर इन्वायरमेंट में मूव करता है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन यानी कि फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। अंदर वेस्ट ज़्यादा होता है, नाइट्रोजीनियस बाहर कम होता है, तो ये हायर से लोअर कंसनट्रेशन में चले जाते हैं। बाकी क्लास इनका इन्वायरमेंट आइसोटॉनिक होता है। आइसोटॉनिक यानी कि क्लास सॉल्ट और वाटर जो सा होता है वो क्या होता है, दोनों इन्वायरमेंट्स के अंदर और बाहर बैलेंस होता है। इन्हें सॉल्ट और वाटर एक्सक्रीट आउट करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ इनकी बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है ये उसको डिफ्यूजन के ज़रिए बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट क्लास, और ये जो हाइड्रा होता है ये कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, स्निडेरियन से। नेक्स्ट क्लास हमारे पास टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लेन एरिया। अब क्लास प्लेन एरिया किस ग्रुप से बिलोंग करता है, फ्लैटवर्म से, और कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, प्लेटीहेलमिन्थीज से। फ्लैटवर्म इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये वर्म्स होते हैं और फ्लैट होते हैं, यानी लंबी और बॉडी इनकी जो सी होती है वो पतली होती है, इसलिए इनको फ्लैटवर्म्स बोलते हैं। अब फ्लैटवर्म्स दो तरह के हैबिटेट के अंदर रहते हैं। नंबर 1 ये फ्रेश वाटर फ्लैटवर्म्स होते हैं जो कि हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं। हाइपो मीन्स जिसमें सॉल्ट कम होता है, सॉल्ट कम, और वाटर जो सा होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इनकी मेन प्रॉब्लम होती है कि वाटर जो सा है वो बॉडी से बाहर निकालना है। तो ये कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं डाइल्यूट यूराइन, यानी कि ये जब यूराइन बॉडी से निकालते हैं उसके अंदर सॉल्ट कम होता है और वाटर जो सा होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। डाइल्यूट का मतलब होता है वाटर ज़्यादा सॉल्ट कम। तो ये कैसे उसको सॉर्ट आउट करते हैं कि ये डाइल्यूट यूराइन जो है बॉडी से सक्रीट करते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है प्लेन एरिया। प्लेन एरिया जो है वो फ्रेश वाटर फ्लैटवर्म्स है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड आ जाते हैं वो क्योंकि होस्ट के अंदर रहते हैं, उनका हैबिटेट क्या है कि वो होस्ट के अंदर रहते हैं, इस वजह से हम उनको पैरासाइटिक फ्लैटवर्म्स बोलते हैं। अब जो पैरासाइटिक फ्लैटवर्म्स हैं वो क्या करते हैं, वो आइसोटोनिक टू होस्ट होते हैं, यानी कि उनको इतना सॉल्ट और वाटर को बैलेंस नहीं करना पड़ता। वो सिंपल क्या करते हैं, अपना नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, बॉडी से बाहर निकालते हैं। उसके लिए ये क्या करते हैं, नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने के लिए इनके पास एक स्पेशल एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोनेफ्रीडियम बोलते हैं। अब क्लास जो प्रोटोनेफ्रीडियम होता है वो उनकी पूरी बॉडी के अंदर जो है वो फैला हुआ होता है।
इनके अंदर की क्लास क्या होता है कि हमारे पास जो सा है अंदर जो सी होती है इनका सारा स्ट्रक्चर बंद होता है, बाहर जो की तरफ ओपनिंग होती है जिसे हम कहते हैं नेफ्रीडियोपोर बोलते हैं। इनके अब दो तरह के ट्यूब्स होते हैं, एक को हम कहते हैं ट्यूब्यूल बोलते हैं, एक को डक्ट कहते हैं। डक्ट हमारे पास ये वाली है जो लॉर्ज है, ये जो हमारे पास आ रही हैं सारी, इनको हम लोग ट्यूब्यूल बोलेंगे। अंदर ये ऑर्गेनिज्म के फ्लूइड जो सा प्रेजेंट होता है उसको हम लोग इंटरस्टिचुअल फ्लूइड कहते हैं, क्योंकि स्पेसिस के दरमियान में होता है। ये क्लास हमारे पास फ्लेम सेल होते हैं, इनको हम लोग फ्लेम सेल कहते हैं। फ्लेम सेल के ऊपर से क्या निकला होता है, सीलिया निकला होता है, इसको हम लोग सीलिया बोलते हैं। और इनको हम लोग सेल्स को क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल बोलते हैं। अब प्रोसेस में क्या होता है क्लास, इंटरस्टिचुअल जैसे ये सीलिया बीट करते हैं यानी कि मूवमेंट करते हैं तो क्या होता है ये सारा इंटरस्टिचुअल फ्लूइड जो है इन फ्लेम सेल के अंदर एंटर हो जाता है। फ्लेम सेल से ये किस में एंटर होते हैं, ये ट्यूब्यूल्स में एंटर होते हैं। ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, इनका सारा सीलिया जब बीट करता है तो हमारे पास इंटरस्टिचुअल फ्लूइड के अंदर जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है वो फ्लेम सेल के अंदर एंटर हो जाता है, वहाँ से ट्यूब्स के अंदर एंटर होता है और यहाँ डक्ट के ज़रिए नेफ्रीडियोपोर से बाहर निकल जाता है। अब क्लास नेफ्रीडियोपोर जो है वो पूरी बॉडी में स्प्रेड किया होता है। नेटवर्क ऑफ क्लोज ट्यूब्स होता है विद कोई इंटरनल ओपनिंग नहीं होती इनकी, बल्कि एक्सटर्नल ओपनिंग होती है जिसे नेफ्रीडियोपोर कहते हैं। अब यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन फ्लेम सेल। फ्लेम सेल क्या होते हैं, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर एक कैप सेल्यूलर सेटअप होता है जिसको हम लोग फ्लेम सेल बोलते हैं। ये ट्यूब्स के ऊपर कैप टाइप एक स्ट्रक्चर लगा होता है जिसको हम लोग फ्लेम सेल बोलते हैं। मैंने पीछे डायग्राम भी दिखाई है। फ्लेम सेल के ऊपर टफ्ट का मतलब होता है गुच्छा सीलिया का प्रेजेंट होता है जो कि बीट करते हैं, बीट करते हैं तो इस तरह लगता है जैसे फ्लेम जो सी है वो फ्लिकरिंग कर रही है। इस वजह से हम इसको इन सेल्स को फ्लेम सेल्स बोलते हैं। अगर ये पेपर में क्वेश्चन आ गया वाई फ्लेम सेल्स को फ्लेम सेल्स क्यों बोलते हैं तो हमारे पास ये इसका आंसर होगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स। नेक्स्ट, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ फ्लेम सेल, ये भी पेपर में कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो ये बताना है कि बीटिंग ऑफ सीलिया जो सा है वो क्या करता है, उसकी वजह से इंटरस्टिचुअल फ्लूइड जो है वो ट्यूब्यूलर सिस्टम के अंदर एंटर होता है और फिर वहाँ से एक्सक्रीटरी डक्ट के अंदर एंटर होता है और फिर वहाँ से क्या करता है, नेफ्रीडियोपोर के ज़रिए बाहर निकल जाता है। नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज जो सी हैं वो इसके अंदर एब्सेंट होती हैं और क्लास ये प्रीमिटिव सिस्टम होता है यानी कि कदीम सिस्टम है प्रोटोनेफ्रीडियम।